एक आलसी लड़का था जो सपने बड़े बड़े देखा करता था, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नहीं करता था। वो लक्ष्य तो पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं था। उसे कहीं से एक संत के बारे में पता चला। वो उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है। संत महात्मा उसे नदी के किनारे ले जाते हैं और सबसे पहले उसे नदी में उतरने को कहते हैं। उसके बाद वो स्वयं नदी में उतर जाते हैं। संत उसके गर्दन को पकड़कर पानी में डूबा देते हैं। कुछ देर बाद लड़का छटपटाने लगता है और अपने हाथ पांव मारने लगता है। संत उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही वो लड़का बाहर आता है, वो चिल्ला के कहता है, ये क्या बेहुदा हरकत है। संत कहते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे और छटपटा रहे थे, उस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी। लड़का कहता है, सांस। अगर और थोड़ी देर में अंदर होता तो मर गया होता। संत कहते हैं, बालक, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी में जब तुम्हारा लक्ष्य उस आवश्यक सांस की तरह बन जाए जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते, तब तुम्हें सही मायने में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हाँ, लाइफ में है कुछ करना तो इस पेज को फॉलो करें। एक लड़का रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो एक हाथी को देखता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि उस हाथी का पैर केवल एक पतली रस्सी और एक छोटे से खूंटे से बंधी होती है। वो लड़का उसके महावत से पूछता है कि ये कैसे संभव है। ये हाथी तो आसानी से रस्सी और खूंटा उखाड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? महावत कहता है कि जब ये हाथी छोटा था तब यही रस्सी उसके पैर में बांधा करते थे। तब वो उसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो छोटा था, और उसी अनुभव के कारण ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है कि उस खूंटे और रस्सी को तोड़ना उसके बस की बात नहीं। इसलिए वो बड़ा होकर भी उसे नहीं तोड़ सकता। निष्कर्ष, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हो तब भी आप बिल्कुल सही हो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे सही मानते हो। ये सारा खेल आपके बिलीफ से। एक गांव में एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। एक दिन उसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 19 घोड़ों में से एक चौथाई मेरी बेटी को, और 19 घोड़ों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाए। सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये बंटवारा कैसे हो। 19 घोड़ों का आधा, अर्थात एक घोड़ा काटना पड़ेगा, फिर तो घोड़ा ही मर जाएगा। सब बड़ी उलझन में थे। फिर पड़ोसी के गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने घोड़े पर चढ़कर आया, समस्या सुनी, फिर बोला, इन 19 घोड़े में मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। सबने सोचा कि एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत करके चला गया, और अब ये दूसरा पागल आ गया जो बोलता है कि उनमें मेरा भी घोड़ा मिलाकर बांट दो। फिर भी सबने सोचा, बात मान लेने में क्या हर्ज है। 19 + 1 = 20 हुए। 20 का आधा 10 बेटे को दे दिए, 20 का चौथाई 5 बेटी को दे दिए, 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। बच गया एक घोड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति का था। वो उसे लेकर अपने गांव लौट गया। इस प्रकार एक घोड़ा मिलाने से बाकी 19 घोड़ों का बंटवारा सुख, शांति, संतोष व आनंद से हो गया। निष्कर्ष, आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है और सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कुछ करने से पहले ज्ञान और बुद्धि जरूर लगाए, ताकि किसी दूसरे का सलाह देना ना पड़े। ऐसी ही तमाम जानकारी भरे वीडियो के लिए फॉलो करें सिटी एजुकेशन।